जमीन से हजारों फीट ऊपर बुर्ज खलीफा को देखकर गर्दन ऊपर उठ जाती है। पर क्या कभी किसी ने ऐसी इमारत के बारे में सुना है जिसे देखने के लिए नजरें नीचे झुकानी पड़ती हो? ये कहानी किसी ऊंचे पहाड़ की नहीं बल्कि धरती के नीचे बनाई गई एक 7 मंजिल गहरी एनाटॉमी की है। ये है रानी की वाव, मतलब द क्वीन स्टेप वेल। ये वाव गुजरात के पटन शहर के नॉर्थ वेस्ट इलाके में है। प्राचीन सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। इसे 11वीं सदी में 1022 से लेकर 1064 CE में रानी उदयामती ने अपने पति राजा भीमदेव की याद में बनवाया था। ये लगभग 65 मीटर लंबा और 20 मीटर चौड़ा एक ऐसा सबटेरेनियन टेम्पल है जो इंजीनियरिंग और स्पिरिचुअलिटी का एक ऐसा मेल है जो दुनिया में कहीं और नहीं मिलता। A subterranean temple is an underground often rock cut, sacred structure designed for worship, rituals or burials, known also as hypogym. एक आम आदमी के लिए सिर्फ एक वाव है, पर एक सिविल इंजीनियर के लिए एक स्ट्रक्चरल नाइटमेयर। 27 मीटर से ज्यादा की गहराई में सबसे बड़ा दुश्मन होता है लेटरल अर्थ प्रेशर। चारों तरफ की मिट्टी का हजारों टन वजन दीवारों को कुचलने की कोशिश करता है। रानी की वाव ने इसे कैसे संभाला होगा? इसका पूरा प्लान एक सिस्टमैटिक ग्रिड पर आधारित है, जिसे पदविन्यास कहते हैं। ये ग्रिड स्क्वायर्स में लोड को बराबर डिस्ट्रीब्यूट करता है, जिससे ढांचा धंसता नहीं है। वाव को 4 बड़े कोटाज यानी पवेलियंस में बांटा गया है। ये पवेलियंस दीवारों के बीच में एक सपोर्ट की तरह काम करते हैं, जो बाहर मिट्टी के प्रेशर को होल्ड करके रखते हैं। पत्थरों को बिना किसी सीमेंट या मोटार के मोटीज एंड टेनन के डवटेल जॉइंट्स में ऐसे जोड़ा गया है कि वो अर्थक्वेक के वक्त फ्लेक्स हो सकते हैं। ये फ्लेक्सिबल जॉइंट्स ही इसकी 1000 साल पुरानी उम्र का राज है। रानी की वाव सिर्फ एक मॉन्यूमेंट नहीं, बल्कि एक एडवांस्ड वाटर मैनेजमेंट सिस्टम था। गुजरात के सेमी एरिड इलाके में पानी को बचाना और साफ रखना एक सर्वाइवल की बात थी। सरस्वती नदी का पानी मिट्टी और रेत यानी सैंड की परतों से गुजरकर वाव तक पहुंचता था। ये सैंड लेयर्स एक नेचुरल फिल्टर का काम करती थी, जो पानी को साफ रखती थी। इसका डिजाइन ऐसा था कि मॉनसून के वक्त बारिश के पानी को डायरेक्ट अंडरग्राउंड एक्वीफर्स में भेज देती थी, जिससे पूरे इलाके में पानी का लेवल मेंटेन रहता था। पुराणों के मुताबिक जल को तीर्थ या पवित्र माना गया है। इस मंदिर को टेम्पल ऑफ लाइफ की तरह कंसीव किया गया था, जहां पानी माँ के गर्भ यानी वूम में सुरक्षित है। 600 प्लस स्कल्पचर इंजीनियरिंग के अलावा यहाँ का आर्टिस्टिक डिटेल दिमाग हिला देने वाला है। यहाँ 600 से ज्यादा बड़े रिलीजियस स्कल्पचर्स हैं। विष्णु अपने 10 अवतार रूप में हर जगह मौजूद है। सबसे प्रोमिनेंट है शेषाशायी विष्णु, विष्णु रिक्लाइनिंग ऑन अ सर्पेंट, जो दर्शाता है कि उनका गहरा रिश्ता पानी से है। फेमिनाइन पावर, मातृशक्ति। ये मंदिर मदर गॉडेस को समर्पित है। यहाँ माता पार्वती अपने पंचाग्नि तपस रूप पे दिखाई देती है। अप्सराज और सुर सुंदरीज दीवारों पर तराशी गई सेलेस्टियल मेडन्स ब्यूटी और फर्टिलिटी को सिंबलाइज करती हैं। उनके फेशियल एक्सप्रेशन और डिम्पल्स आज भी उतने ही जिंदा लगते हैं जितने 1000 साल पहले लगते थे। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि मॉन्यूमेंट्स सदियों तक दुनिया की नजरों से गायब था। माना जाता है कि 13th सेंचुरी में जब दुश्मनों यानी खिलजी के हमले बढ़े तो इस मंदिर को डिसेक्रेशन में बचाने के लिए राजाओं ने सैंड और मिट्टी से इसे पूरा भर दिया था। 1986 में जब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI ने इसे डीस्लेट मिट्टी निकाली इसकी, तो इसकी चमक और डिटेल एकदम फ्रेश मिली। रानी की वाव हमें सिखाता है कि हमारे पूर्वजों को फ्लूइड डायनेमिक्स, सॉइल मैकेनिक्स और स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग का वो ज्ञान था जो हमने आज किताबों में दोबारा लिखा है।
इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा मिलना ये प्रूफ करता है कि ये धरती का एक ऐसा इन्वर्टेड मार्बल है जो सदियों तक इंसानी दिमाग की शक्ति का गवाह रहेगा। तो ऐसे ही इंडियन मार्वल्स के लिए बने रहिए सोल के साथ। बाय बाय।